हमने तो माँ बाप का हक ये समझा, एक देख पकाई, बहन भाइयों को इकट्ठा किया, सारे इकट्ठे होके अम्मी अब्बू हू करके रो लिया। एक साल के बाद याद करेंगे। कब्रिस्तान चले गए, 1.5 घंटा जाके कब्र की लिपाई करके आ गए। जब कब्रिस्तान से लिपाई करके गुलाब के फूलों के हाथ डाल के सवारे मखाने मिठाई डाल के वापिस आते हो, अम्मी रो के कहती है, अब्बू रो के कहते हैं, इतना बेवफा निकला, हमने सर्दी की रातों में पेशाब के कपड़ों में तुझे सीने से लिटाया, आज मेरे बच्चे कब्र के पास खड़ा होके आंसू बहा जाता, अल्लाह हमारी कब्र हरी कर देता। मेरे बच्चे हमें गुलाब के फूलों की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे हमें गुलाब के फूलों की चादर की जरूरत नहीं, तेरा मुंह चलता, तेरा मुंह हिलता, तेरी जुबान हिलती, और मेरे बच्चे अल्लाह अकबर गुलाब के फूलों की चादर डाल के कब्र का ऊपर सजा दिया। और मेरे बच्चे सराहने खड़े होकर 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ना तेरा काम था, कब्र को अंदर से सजा देना खुदा का काम था। घर से निकलो, मोटरसाइकिल पे दफ्तर पे जा रहे हो, दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ, सूरह कौसर पढ़ते जाओ, सूरह तकासुर पढ़ते जाओ, कुल अल्लाह कुल औज़ बिरब्बिल फलक नास पढ़ते जाओ, 100 दफा तो पढ़ लोगे। सूरह इखलास दुकान पर जाने तक, दफ्तर जाने तक, अपने ऑफिस जाने तक, अपने शोरूम जाने तक 100 मरतबा पढ़ लोगे। खुदाए पाक की कसम, मोटरसाइकिल से कदम नीचे बाद में आएगा, पता नहीं कितने कुरान का सवाब बनाकर अल्लाह माँ बाप की कब्र में पहुंचा देगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल शुकूर साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का तुझे शर्म नहीं आई कि हजरत नशे की हालत में होता था, रोजाना शराब पी के सिनेमा देख के घर आता। आज मेरे बच्चों आप सिनेमा तो नहीं देख रहे, लेकिन सिनेमा वाली हरकतों से कम नहीं। जहाँ रात के 10 बजे दुकान बंद, रोटी खाई, चौकों में आके बैठ गए, किस किस की हवा की बेटी की इज्जत को उछालते हो, तुम्हें मेरे से ज्यादा पता है, पर्दे में रहने दो। मैं ऐसी वाहियात बात नहीं करूंगा जिससे मेरी बहनों की इज्जत नफ्स मजरूह हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त का इमाम है, कौल सुन लो, फरमाया जिना एक कर्ज है, किसी की बेटी से जिना का कर्ज लोगे उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब ये कर्ज तेरी बेटी से चुका दिया जाएगा। अब्दुल शुकूर दीनपुरी नशा किया करता था, सिनेमा देखा करता था, बीवी सो जाया करती थी, बच्चे सो जाया करते थे, बूढ़ी माँ दरवाजे के पास बैठ जाया करती थी, उधर दरवाजा बजाता, माँ खोल के सीने से लगाती, कहती शर्म नहीं आती, बचपन के गोद के झूलों का ही कम से कम हया कर ले, तुझे पता नहीं मैं 9 महीने तुझे पेट में उठा के फिरती रही, इतने नाजों से मैंने पाला, मुझे क्या पता था तुझे दुनिया की नजर लग जाएगी। जाओ अपनी माँ का चेहरा जाके देखा करो, कैसे भी उसी मायूसी टपक रही है। घर में घुसते हो, बाप देख के शर्म से नीचे सर करता है, कहता अल्लाह अल्लाह, जब मैंने अपनी बीवी की गोद में देखा था वैसा मुझे लगता कोई नहीं, इलाही गोद बदल गई या गोद में आने वाला बदल गया। थे नहीं कोई दरबार न छोड़ा, गाजी बाबा के दरबार पे चले गए, ठट्टे साहबी के दरबार पे चले गए, कोई गार न छोड़ा, कोई दरबार न छोड़ा, कोई दरख्त न छोड़ा, आने वाला आ गया, इसने आके ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया, कोने में बैठ के सफेद दाढ़ी वाला दाढ़ी हाथ में पकड़ के कह रहा है, या अल्लाह तुझे सफेद दाढ़ी का वास्ता, या मुझे उठा ले या इसे उठा ले। नौजवानों आपको पता भी है, आपके
माँ बाप ने शर्मिंदगी से लोगों में बैठना छोड़ दिया, मोहल्ले में तुम्हारी मानी जाती, कि यूं ना कह दे तेरे बेटे को किसकी नजर लग गई। बाप शर्म के मारे मस्जिद में नमाज पढ़ के भाग जाता है, कोई यूं ना कह दे हाजी साहब तेरा बेटा क्या कर रहा है। तुम्हारे तो मुकद्दर इतने ऊंचे थे, अल्लाह अकबर, तुम्हारा तो अल्लाह ने शान ही इतना ऊंचा। गर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगुजाली भी शब्द परहेजगार। और जवानी का एक सजदा हजारों साल के सजदों से बेहतर था। मलीर के लो जवानों, आज मैं आपसे पूछने के लिए आया, बताओ तुम्हारे माथे पर नमाजों के निशान को कौन चोरी करके ले गया? तुम्हारे सजदों पे किसने डाका डाल लिया? तुम्हारी आंखों का हया कहाँ चला गया? अल्लाह अकबर। सिद्ध के अंदर कोई बूढ़ा नहीं आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था। अल्लाह अकबर। एक औरत का पर्दा बचाने आया था। जब आवाज लगी थी उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने आज पुकारा है, गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। एक औरत की गैरत को बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम सर पे कफल बांध के आ गया। अल्लाह अकबर। या गैर की नहीं अपनी की लुट गई। सारी सारी रात मोबाइल चला रही है, भाई की जुर्रत नहीं रोके, इस डर से नहीं रोकता, मैं रोकूंगा कहेगी तू शर्म कर, अगर तू किसी की नहीं बचाता तो तेरी कैसे बचेगी। छोड़ दुनिया के धंधे, अल्लाह का बंदा बन जा। हजरत फसाना रजी अल्लाह ताला अन्हा, हातिम ताई की पोती अदी बिन हातिम की बहन गिरफ्तार होके हुजूर की मजलिस में आ गई। बस नबी के साथ खड़ा किया, सतूल के साथ फसाना कजी का कलमा पढ़ ले, मोहम्मद तेरा अब्बा बन जाएगा, फातिमा तेरी बहन बन जाएगी। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। 3 दिन तक हुजूर उसे कहते रहे, उसने कलमा ना पढ़ा। सहाबा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हातिम ताई की पोती है, अदी हातिम की बेटी है। अल्लाह अकबर। हातिम ताई अदी बिन हातिम की बहन है, हातिम ताई की बेटी है। जाओ इस गैरत के साथ इसकी डोली लेके जाना, खबरदार चेहरा तो दूर की बात, इसके पाँव के जूते पर भी तुम्हारे इसके रंग पर भी नजर ना पड़े। मेरे यारो, अगर तुमने इसको यूं करके देख लिया, मोहम्मद की नबूवत वाली पगड़ी पे धब्बा आ जाएगा। सहाबाए किराम एक काफिरा को कटे पैरे में लेके जा रहे, रास्ते में कहने लगी तुम अंधे तो नहीं हो। याराने नबूवत कहने लगे जिन्होंने हुजूर का चेहरा देखा, उन आंखों में किसी और के हुस्नो जमाल फबता ही कोई नहीं। अदी बिन हातिम ने जब सहाबाए किराम के दरमियान अपनी बहन को देखा, मुंह में उंगलियां लेके चबा के कहने लगा लुट गई। का खबरदार इनकी तरफ उंगली ना उठाना, मेरे घराने में इतनी गैरत नजर नहीं आई जितना मोहम्मद के यारों की आंखों में गैरत नजर आई है। हातिम ताई का बेटा अदी कहने लगा कहां से होके आई? का फातिमा के अब्बे का चेहरा देख के आई। जब से उल्का नजारा किया, किसी का चेहरा देखने को दिल नहीं करता। का अच्छा फातिमा का बाप याद है? अपना बाप याद कोई नहीं। कह लगे अदी अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, काश अगर तू कहे बाप और कबली वाले में फर्क निकाल के दिखा। दाई तरफ अपने बाप को खड़ा करूंगी, एक तरफ आमना के लाल को खड़ा करूंगी। कभी मैं अपने बाप को देखूंगी, कभी फातिमा के अब्बे हसन हुसैन के नाने को देखूंगी। पैदा करने वाले की कसम है, मेरा दिल ये फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे बाप की आंखों में इतनी गैरत नजर नहीं आई जितनी फातिमा के बाप की आंखों में गैरत नजर आई है।
जिस पे मेरे नबी की नजर पड़ गई, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। का अब्दुल शुकूर दिलपुरी एक रात फिल्म देख के नशा करके मैं अपने घर आ रहा था। आज मेरे नियत की माँ ने मना किया, या माँ नहीं या मैं नहीं। उधर माँ भी फैसला करके बैठी, दो टोक बात करूंगी, या तो गुनाह छोड़ना पड़ेगा या शराब छोड़नी पड़ेगी, या माँ को छोड़ना पड़ेगा। अब्दुल शुकूर दिलपुरी मेरे दरवाजा बजाया। अम्मा ने दरवाजा खोल कर मेरे गिरे बाल पकड़ा और मेरी ठोड़ी को जो जोड़ के कहने लगी, कब तक माँ की रात की नींद हराम करता रहेगा। अब्दुल शुकूर मुझे ख्याल लाया, मेरे तमाचा माँ के मुंह पर मारा, बाहर 4 फुट दूर जाके गिरी। अब उठी, अपने कपड़े झाड़ कर आसमान की तरफ देखकर हिचकियों के साथ रोने लगी। कह लगी, अर्श वाले, जब बेटे माँ के मुंह पर तमाचे मारने लग जाए, हमें दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं। कमा के जुमले ने मेरा कलेजा फाड़ के रख दिया। मेरी हिम्मत ना पड़ी माँ को मनाने की। मैंने कहा फजर के वक्त उठ के तौबा भी करूंगा, माँ को मनाऊंगा। सुबह उठा, मैंने कहा अल्लाह एक दफा माफ कर दे। फिर मैं माँ के पास गया, मेरे पैतियों की तरफ खड़े होकर कहा, अम्मी कोई आवाज नहीं। मैंने कहा अम्मी कोई आवाज नहीं। मैंने हिला के देखा, दुआएं देने वाली दुनिया से चली गई। अब्दुल शुकूर दिलपुरी अभी जनाजा घर में पड़ा था, मेरे पैर की एड़ी में साड़ बिचने लग गया। जनाजा पढ़ के आया, मेरे पैर में दाना निकल गया, नासूर बल के पूरे पाँव में फैल गया। अब्दुल शुकूर दिलपुरी, घर को आग लग गई, बच्चे छोड़ के चले गए, बीवी ने तलाक ले ली। रोजाना नई मुसीबत आती है, मैं आसमान की तरफ देख के कह दो अल्लाह ये मुसीबत नहीं, माँ की बददुआ है। अब्दुल शुकूर मैं ये नहीं कहता, मेरे लिए दुआ कर, इतना बता दे दुनिया में ये अजाब है, कब्र में क्या अजाब मिलेगा। खुदा का शुक्र है माँ को राजी करके कब्र में भेजा। खुदाए पाक की कसम, जब माँ नहीं मरी कोई जानता नहीं था। आखिरी वक्त में सीने से लगा के गई, जनाजा पढ़ाने की सादत मिली। उधर माँ का जनाजा पढ़ाया। अल्लाह ने इतने मुकद्दर जगा दिए, लोग चेहरा देखने के लिए तरसते हैं। उधर कोई आकर हाथ की पुष्प पे बोसा दे के जाता है, माँ का चेहरा सामने आ जाता है। थी भी बड़ी नेक, मिन्नतें की, सारे भाइयों ने अम्मा हज करके आए, चलो बरा करके आए, हम हर साल जाते तो बैठी रहती है। मुझे बड़ा याद है, यूं करके चेहरे पे कपड़ा डाला, का तुम्हारे बाप को मरे 33 साल हो गए, 28 साल गुजर गए, बेटे मेरे घर की दहलीज पार करके नहीं देखी। अब्बा जान उम्रा तो कर आए, खुदा का घर नबी का रोजा देख के आए। कहने लगी बेटे पासपोर्ट बनाने के लिए फोटो खिंचवाना पड़ेगा, मरने के बाद तेरे बाप से मुलाकात करूंगी, तेरा बाप क्या कहेगा, मेरे मरने के बाद गैर महरमों को चेहरा क्यों दिखा के आई। उस माँ की गोद में अल्लाह ने 6 कुरान के हाफिज दिए। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने जफ्फी डाली, बाप के आंसू साफ किए। अब्बा मैं हूं ना, मेरे होते में क्यों रोता है। सहाबा इकराम के सामने खड़े हुए, चचा सुलेमान, चचा अबू हुरैरा, मेरे बाप पर उंगली क्यों उठाई। आपको पता नहीं हजरत अली रजी अल्लाह ताला 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मेरा बाप बना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला शाम के वक्त दरवाजे पर आए, दरवाजा बजाया, अंदर से जवाब न आया। 2-3 मरतबा हजरत अली ने दरवाजा बजाया। अब्दुल्ला बिन उमर है, चचा हुजूर
कहा तेरे बाप को ज्यादा ही नखरे आ गए, पता नहीं नबी का दामाद दरवाजे पे खड़ा है, 3 मरतबा दरवाजा बजाया, पता लगा उमर घर है लेकिन बाहर नहीं आया। चाचा जरा 1 मिनट ठहरिए, जरा होला गुस्सा ठंडा करो। अंदर गए, चीखता चिल्लाता वापिस आ गया। चाचा मेरी आंख पे एतबार करेगा, चाचा मेरी जुबान पे एतबार करेगा, ये आंख से देखेगा। अब्दुल्ला बिन उमर से हज़रत अली कहने लगे क्या दिखाएगा? कहा चाचा पर्दा हटा के देख, मेरा बाप बारे शरफ के बाहर नहीं आ रहा, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान तो बन गया, तहमत पहन के बैठा है, बाहर आने के लिए मेरे बाप के पास कुर्ता कोई नहीं। ईद की नमाज के लिए हजरत उमर घर से निकले, सर पे अमामा, 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान नंगे पांव जा रहा है। साहबा कहने लगे उमर तेरे पैर की जुत्ती कहाँ चली गई? का नबी का जानिशीन, नबी के मिंबर का वारिस तो बन गया, लेकिन उमर की तनख्वाह ईद के दिन उसे नया जूता लेने की इजाजत नहीं दे रही। चाचा कजी का कुछ दिन पहले बैतुल माल में मुसलमानों के लिए अलसिला कपड़ा आया था, हर एक को 1 गज या 2 गज मिला। मेरे बाप का कद 8 फुट है, उमर का कद 8 फुट है, मेरे अब्बे का कद 8 फुट का। जितना कपड़ा तुम्हें मिला उतना ही कपड़ा मेरे अब्बे के हिस्से में आया। किसी ने कुर्ता बनाया, किसी ने तहमत बनाया, किसी ने चादर कंधे पे बना ली। मेरा अब्बा घर गया, मैं भी शाम को अब्बू से मुलाकात करने गया। मेरा अब्बू पानी बर्तन में कर ये तल पे पैदा हुआ कुर्ता उतार के धो रहा था, दामन पकड़ता कुर्ता छी जाता, कंधे से धोता कुर्ता छी जाता। मेरे बाप के कुर्ते को उठा के देखा, इस काबिल ही न रहा के पहना जा सके। मैंने कहा अब्बू जान ये कुर्ता पहनने के काबिल कोई नहीं। रोके फरमाया बेटे मेरे पास दूसरा कुर्ता कोई नहीं, जो मुसलमानों समेत मुझे कपड़ा मिला इसमें उमर का कुर्ता बलता कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे चाचा मैं फौरन घर गया और अपने हिस्से का कपड़ा लाके मेरे बाप की झोली में डाल दिया। तब मेरे बाप ने 2 कुर्तों को जोड़कर अपने लिए नया कुर्ता बनाया। सुलेमान फारसी समेत सहाबा की चीखें निकल गई, सहाबा खड़े हो गए, उमर 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 तेरे पे उंगली उठाना मकसूद नहीं था, तेरा अदल, तेरी हया, तेरा किरदार कयामत तक आने वालों को बताना मकसद था। उमर हुक्म करना तेरा काम है, सर कटा के तेरे कदमों में फेंक देना हमारा काम है। मस्जिद नबवी के मिंबर के साथ टेक लगा के बैठे, जिस तरह मैंने सुना देखा तो नहीं। कुछ बच्चियां आई मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी हो गई, सुनो नाजिम साहब, सुनो चेयरमैन साहब, काउंसलर साहब, एमपीएम मेरे साहब, अल्लाह करे आवाज तुम्हारे कानों में पहुंचे, गैरत ईमानी आए। छोटी सी बच्ची मस्जिद नबवी के अंदर यूं झांक के देखने लगी, हज़रत उमर पे के चेहरे पे नजर पड़ी। इधर आइए। हज़रत उमर उठे, क्या बात है? चाचा 2 दिन पहले असर की नमाज के बाद यहाँ कोई और बैठा होता था, नजर नहीं आया। हज़रत उमर ने हुजूर के रोजे की तरफ मुंह किया, का खुदा भला करे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के का खलीफा अबू बकर 2 दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गया, उम्मत का बोझ मेरे कंधे पे डाल गया। अब बच्चा कहे अच्छा वो फौत हो गए, हाँ का फिर इस मिंबर का वारिस कौन? हज़रत उमर ने कहा ये जिम्मेदारी मेरी। बच्चों ने हाथ पकड़ा, का फिर तुझे पता नहीं हम यतीम है, हमारा भाई कोई नहीं। 2 दिन पहले जो हुजूर के रोजा अलवर में जाके नबी की बगल में सो रहा है, इसे पता था अब यतीम बच्चियां हमारी माँ बेवा, हमारा भाई कोई नहीं। ये रोजाना असर की नमाज के बाद हमारी बकरी बाड़े में आ जाता, हमारी जानवरों की जगह पे आता, पहले जानवरों की जगह साफ करता, बकरियों का दूध दोया करता, फिर वो दूध हमारे घर में आके पहुंचाया करता था। मेरे अजीजों दुनिया के अंदर कामयाबी लेनी हो, बात मुख्तसर करके जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका, लेकिन जितना अल्लाह ने मुझे बुलाया आपको और मुझे अल्लाह ने रुलाया, अगर यही उसके दरबार में अपने फजल से वो कबूल कर ले तो दुनिया आखिरत के लिए कामयाबी का सामान है। जमाद-उस-सानी का महीना 2 जुमले शानों वाले अबू बकर पर भी दे के चला जाऊं।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला एक रात बुढ़िया के दरवाजे पर मदीने से बाहर तशरीफ ले गए। बल दक्कल बाब, कौल दरवाजे पर, अना उमर बिन खत्ताब। अच्छा भाई होगा, बुढ़िया होगा भाई, क्या बात है? का अब्बा बता कोई काम हो तो मैं कर दूं। कह लगे चल अपना काम कर। अम्मा खैर तो है का जो आने से पहले अपने नाम और अपने असब नसब का रोब दिखाए वो मेरे घर का काम क्या करेगा। हज़रत उमर कहते उस बुढ़िया ने यूं करके दामन फैलाया, झोली फैला के कहा खुदा भला करे उस जवान का, 2 साल हो गए रोजाना दरवाजे पे कुंडी बजाता है, मैं पूछती हूँ कौन, रोके कहता है अम्मा तेरा नौकर आया है, अम्मा तेरा खादिम आया। मैं बैठ जाती हूँ, वो मेरे कपड़े भी धोता है, रोता है, मेरे घर का चूल्हा जला के रोता है, हड्डियां पकाता है रोता है, आटा गूंथता है रोता है, अल्लाह अकबर, रोटी पकाता है रोता है, मेरे घर के अंदर खाना पकाकर मुझे खिलाकर बर्तन धो के जाता है। फिर पता है मेरे पैरों के पास खड़े होके कहते हैं अम्मा अगर कोई नौकरी में कभी रह गई हो कयामत के दिन हुजूर से मेरी शिकायत न करना। हज़रत उमर पूछने लगे अम्मा तुझे उसका नाम पता है? कब बेटे आज तक उसने नाम नहीं बताया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अम्मा तुझे नाम पता नहीं? हज़रत उमर ने दरवाजे की चौखट पे हाथ लगाए, कहा अम्मा तू नहीं जानती मैं जानता हूँ, अम्मा उसका इंतजार न करना, वो हमेशा के लिए रोजानवर में अपने यार के पास जाके सो गया। अम्मा मदीने की गली में उसका नाम पूछ, हर बच्चा बड़ा रो के बताएगा उसका नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु है। मेरे पास वक़्त नहीं वरना मैं खुलफाए राशिदीन की जिंदगी आपके सामने अर्ज करता, तुम्हें पता लगता कि हमारे बड़े कौन थे, हमारे लीडर कौन थे। हमने उनको अपना लीडर बनाया जिन्हें अपने ईमान का पता कोई नहीं। अल्लाह ने हमें वो लीडर अता फरमाए जिनका फर्श पे भी चर्चा होता था, अर्श पे भी चर्चा होता था। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो लोग कामयाब होकर अपनी जिंदगियां गुजार के चले गए, घाटे के सौदे में हम फंस गए। सारा दिल दुनिया कमाने का चक्कर है, सुबह भी शाम भी पार्ट टाइम जॉब भी, रात को भी ओवर टाइम लग रहा है। मेरे भाई दुनिया इतनी सी, दिन रात कमा रहे हो, आखिरत इतनी बड़ी, उसके लिए भी तो कोई फिक्र कर लो। दुनिया की जिंदगी जीना है, बेशक जीना है, लेकिन मरना जरूर है। मरने के बाद खुलेगी मेरे अजीजों, इंसान का मंजर उसके सामने आ जाएगा। यकीन जानो मैं आज से कुछ अरसा पहले अल्लाह मरी मगरिब की नमाज के बाद मरी में प्रोग्राम था, इशा की नमाज के बाद मुझे पिंडी के करीब प्रोग्राम का मौका मिला। 2:15 बजे के करीब रात मेरा नंबर आया। मैंने कहा या अल्लाह 8-9 नात खान हजरात, 3-4 खुतबा हजरात सारे गुफ्तगू करके चले गए, मैं जाके क्या बोलूं। कब्रिस्तान के मस्जिद के करीब कब्रिस्तान था, यूं करके वहां से गाड़ी गुजरी। अल्लाह ने मेरे दिल में बात उतार दी। मेरे मिंबर पर जाके कुरान पढ़ा, खुतबा पढ़ा। मैंने कहा लोगों मैं तुम्हारे से मुखातिब होने के लिए आया, मैं तुम्हारे से अपनी बात नहीं करता, मैं तुम्हारे से मुर्दों का पैगाम लेके आया। सामने वाले कब्रिस्तान में किसी के अब्बू, किसी की अब्बी, किसी की बीवी, किसी की भाभी, किसी की बहन, किसी की फुप्पो, किसी के मामू, किसी के खाला, किसी की दादी दादी पड़ी है, किसी का पीर पड़ा, किसी का शागिर्द पड़ा, किसी का उस्ताद पड़ा। और लोगों इन मरने वालों ने मुझे रास्ते में रोक लिया और कहा अब्दुल हन्नान जिल्दों के पास हमारा पैगाम ले जा। रात के 2:15 बजे इन्हें कब्र का दुखड़ा जाके सुना दे। खुदा के वास्ते हमारी तरह धोखे की जिंदगी गुजार के ना आना। हम समझे कामयाबी माल से मिलेगी, हम समझे कामयाबी पैसे से मिलेगी, मकान से मिलेगी, दौलत से मिलेगी, दुनिया के ओहदों से मिलेगी, लेकिन कब्र में आके पता चला ये सारी की सारी चीजें धोखा है। मैंने कहा फिर मुझे बताओ तो सही, तुम हमारे से 4 कदम आगे आ गए, मुझे बताओ तो सही कब्र में क्या चलता है। कहा अब्दुल अल्लाह जाके हमारी तरफ से सफाई दे देना। मुर्दे कह रहे, कब्रिस्तान वाले कह रहे कब्र के अंदर अमेरिका का डॉलर नहीं चलता, इंग्लैंड का पोर्ट नहीं चलता,
करेंसी नहीं चलती, सऊदीया का रियाल नहीं चलता, कुवैत का दीनार नहीं चलता, पाकिस्तान का पैसा नहीं चलता, रुपया नहीं चलता। कब्रिस्तान वाली मार्केट में आके पता लगा इस बाजार में तो सिर्फ रसूलुल्लाह का मुबारक तरीका चलता है। अब ये तरीका कहां से तलाश करें? खुदा के वास्ते आओ मदारिस की तरफ, आओ मसाजिद की तरफ, तुम्हें तरीका भी बतलाया जाएगा, सलीका भी बतलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। एक मेहनत जो बिल्कुल खत्म हो रही थी, अल्लाह पाक ने हाजी इलियास की दुआओं को कबूल फरमाया। फिर हाजी इलियास की हाथ पर मौलाना हाजी इलियास के हाथ पर अब्दुल वहाब जैसों ने बैत कर ली, अब्दुल वहाब के हाथ पर मौलाना मोहम्मद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह जैसों ने बैत कर ली। अल्लाह ने वो हीरे दिए। सहाबा तो नहीं थे, साहबा वाले किरदार को पेश करने वाले थे। मेरे अजीजों, ये मेहनत हिंदुस्तान से चली, निजामुद्दीन से चली, अल्लाह अकबर में बात से चली, लाहौर के रायविंड में आई। फिर ये मेहनत करिया करिया गाँव गाँव होती हुई कराची आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिअौनिल्लाह इस वक्त कराची में ऊंचे दर्जे पे तबलीग का काम हो रहा है। इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 31 जनवरी यकम 2-3 दिन के लिए इज्तिमा शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया से मशाइख अल्लाह वाले आएंगे, ईमान यकीन की दावत देंगे। मेरे अजीजों, एक आदमी चलकर तुम्हें ईमान यकीन की दावत देने आ रहा है। मेरे अजीजों, कोई फौत की हो जाए, बीमारी हो जाए, छुट्टी लेते हो अल्लाह के दीन फैलाने के लिए, सीखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने दफ्तरों से, ऑफिस से छुट्टी लेकर यकम को हफ्ता, 2 को इतवार, 31 को जुमा छुट्टी के दिन है। आज मेरे अजीजों, अपने ईमान यकीन की मजबूती के साथ इरादा करो, इंशाअल्लाह इस इज्तिमा में अकेले नहीं जाएंगे, यार दोस्तों के साथ शमूलियत करेंगे। कौन कौन जाएगा इंशाअल्लाह? आज सारा मजमा मेरे साथ मिलके 3 मरतबा कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। आज मैं आपके पास परदेसी बाबू बन के आया। आज आपसे कुछ मांगू, आप दोगे ना करना। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मदरसे तबलीगी मरकज पीर महल में जुआ पड़ा था। चंदा नहीं मांगता, फिक्र ना करना कभी आया, इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। लेकिन मेरे अजीजों, आज झोली फैला के तुम्हारे से कुछ मांगने आया। अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवानों से, अपने छोटे बड़े भाइयों से आज झोली फैला के हाथ जोड़ के मांगता हूँ, मायूस ना करना। आज जिनके चेहरों पे दाढ़ी कोई नहीं, आज नियत करके जाओ, गर्दन तो कट सकती है, इंशाअल्लाह आज के बाद हुजूर की सुन्नत नहीं कटेगी।